बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे, इसलिए वो गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में अकेला रहता था और दूसरों की भेड़ें चराकर अपना गुजारा करता था। गांव वाले उसे बदकिस्मत समझते थे, लेकिन राघव का दिल बहुत साफ था। उसके पास सिर्फ एक पुरानी बांसुरी थी, जिसे वो हर दिन पहाड़ों पर भेड़ें चराते समय बजाया करता था। एक शाम अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। राघव अपनी भेड़ों को लेकर गांव लौट ही रहा था कि उसे पता चला उसकी एक छोटी भेड़ गायब है। वो बिना डरे उसे ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ा। भेड़ की आवाज का पीछा करते करते वो पहाड़ के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां जाने से गांव वाले डरते थे। तभी बिजली चमकी और राघव ने देखा कि एक विशाल चट्टान के बीचों बीच एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा बना हुआ है, जिस पर अजीब निशान चमक रहे थे। दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, 7 दरवाजों का राज। राघव डरते डरते आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, पूरी गुफा जोर से कांप उठी। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी वापस लौट जाओ। राघव घबराकर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अंधेरे में सफेद दाढ़ी वाला एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी आंखें डरावनी चमक रही थीं। सफेद दाढ़ी वाला साधु धीरे धीरे राघव के करीब आया। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। बाहर तूफान और तेज हो चुका था, लेकिन गुफा के अंदर अचानक एक डरावनी शांति फैल गई। साधु भारी आवाज में बोला, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गुफा का पहला दरवाजा सदियों से बंद था। जो इंसान इसे छू लेता है, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। राघव घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी खोई हुई छोटी भेड़ पर पड़ी, जो उस विशाल दरवाजे के सामने बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे किसी जादू के असर में हो। राघव उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक पूरी गुफा जोर से कांप उठी। पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर से इतनी तेज सुनहरी रोशनी निकली कि राघव अपनी आंखें ढकने पर मजबूर हो गया। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। साधु डरकर पीछे हट गया और चिल्लाया, नहीं, पहला दरवाजा खुल चुका है, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। राघव कांपते कदमों से अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। चारों तरफ सोने के पहाड़, हीरे जवाहरात, सोने की तलवारें, चमकते मुकुट और अनगिनत खजाने बिखरे पड़े थे। इतनी दौलत उसने अपने पूरे जीवन में कभी सपने में भी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अगर वो ये खजाना ले जाए तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी अचानक गुफा में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, जितना चाहे खजाना ले लो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी होगी। यह सुनते ही राघव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपनी पुरानी बांसुरी को छुआ, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। कुछ पल के लिए उसका मन लालच में डूब गया। उसकी आंखों के सामने अच्छा घर, सम्मान और खुशहाल जिंदगी घूमने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, लालच इंसान को अंदर से गरीब बना देता है। राघव की आंखें भर आईं। उसने खजाने की तरफ आखिरी बार देखा और पीछे हटते हुए बोला, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपनी सबसे प्यारी चीज खोकर अमीर नहीं बनना चाहता। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरी गुफा जोर से हिलने लगी। अचानक सारे सोने चांदी की चमक गायब हो गई और पहला दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया। उसी पल अंधेरे में कहीं से धीमी, डरावनी हंसी गूंजने लगी और राघव को एहसास हो गया कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। पहले दरवाजे के बंद होते ही पूरी गुफा में ऐसा सन्नाटा छा गया कि राघव को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। कुछ पल पहले जो जगह सोने चांदी की चमक से भरी हुई थी, अब वहां सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा बची थी। राघव ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन बूढ़ा साधु अचानक गायब हो चुका था। तभी गुफा की दीवारों पर बने रहस्यमयी चिन्ह धीरे धीरे लाल रंग में चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गुफा जिंदा हो। अचानक जमीन जोर से कांपी और सामने पत्थरों के पीछे छिपा दूसरा विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। इतना डरावना अंधेरा कि जैसे उसके अंदर रोशनी कभी पहुंची ही न हो। राघव के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। तभी गुफा में वही भारी आवाज गूंजी, दूसरा राज, इंसान के सबसे बड़े डर की परीक्षा। राघव ने डरते हुए अपनी बांसुरी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, पीछे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया।
अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी चारों तरफ से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अनाथ, बदकिस्मत, अकेला। ये वही शब्द थे जो गांव वाले बचपन से उसे कहते आए थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके सामने धुंध बनने लगी और उसमें उसके पुराने दर्दनाक दृश्य दिखाई देने लगे। उसने खुद को छोटे बच्चे के रूप में देखा, जब भूख से तड़पते हुए वो गांव में रोटी मांग रहा था और लोग उसे धक्का देकर भगा रहे थे। फिर उसने अपनी बीमार मां को देखा, जो बारिश वाली रात में उसकी गोद में दम तोड़ रही थी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक गुफा में भयानक गुर्राने की आवाज गूंजी। अंधेरे के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। धीरे धीरे एक विशाल काला साया राघव के सामने आ गया। उसका शरीर धुएं की तरह था और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरी गुफा कांप उठी। जो इंसान अपने डर के सामने झुक जाता है, वो कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकलता। राघव के पैर डर से कांपने लगे। उसे लगा अब उसकी मौत तय है। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी मां की आखिरी बात याद आई। डर हमेशा इंसान के मन में होता है बेटा, अगर उसका सामना कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। राघव ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। उसने कांपते हाथों से अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद करके उसे बजाना शुरू किया। जैसे ही बांसुरी की मधुर आवाज गुफा में गूंजी, वो भयानक काला साया दर्द से चीखने लगा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं और कुछ ही पल में वो धुएं की तरह गायब हो गया। अचानक पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई। दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं और सामने का रास्ता खुल गया। राघव ने राहत की सांस ली। उसे समझ आ चुका था कि उसने दूसरा राज भी पार कर लिया है। लेकिन तभी उस गहरे अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंजी, इतनी दर्द भरी कि राघव के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। राघव धीरे धीरे उस रोने की आवाज की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के अंदर अब पहले से भी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। दीवारों से पानी टपक रहा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। लड़की के रोने की आवाज लगातार गूंज रही थी, दर्द भरी, कमजोर और मदद मांगती हुई। राघव ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके सामने एक विशाल पत्थर का तीसरा दरवाजा दिखाई दिया। इस दरवाजे पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जिनकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। जैसे ही राघव उसके करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। राघव धीरे धीरे अंदर गया और जो उसने देखा, उसे देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गया। गुफा के बीचों बीच एक बेहद सुंदर लड़की लोहे की जंजीरों में कैद बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो बहुत कमजोर लग रही थी। जैसे ही उसने राघव को देखा, वो डरते हुए बोली, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं बहुत सालों से इस अंधेरी जगह में कैद हूँ। उसकी आवाज इतनी मासूम और दर्द भरी थी कि राघव का दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे जंजीरों को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। तभी अचानक गुफा में वही भारी और डरावनी आवाज गूंजी, तीसरा राज, धोखे की परीक्षा। राघव के हाथ रुक गए। उसे साधु की बात याद आई कि इस गुफा में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। लेकिन लड़की की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। लड़की रोते हुए बोली, मुझ पर भरोसा करो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी। राघव ने हिम्मत करके जंजीर को जोर से खींचा। अचानक पूरी गुफा कांप उठी। अगले ही पल लड़की की चीख गूंजी और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे और उसका खूबसूरत चेहरा भयानक रूप में बदल गया। कुछ ही सेकंड में वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी लंबी काली उंगलियां राघव की तरफ बढ़ीं और वो डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल होता है। राघव डरकर पीछे गिर पड़ा। चुड़ैल तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। पूरी गुफा उसकी हंसी से गूंज उठी। तभी राघव को अपनी बांसुरी याद आई। उसने कांपते हाथों से बांसुरी निकाली और पूरी ताकत से उसे बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही बांसुरी की आवाज गूंजी, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गुफा की दीवारें तक हिलने लगीं। कुछ ही पल में उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वो हवा में गायब हो गई। अचानक तीसरा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया।
लेकिन तभी राघव ने देखा कि अंधेरे में एक चौथा दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर से चांद जैसी सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। राघव अभी भी उस डरावनी चुड़ैल की हंसी से कांप रहा था। तीसरा दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन तभी गुफा के अंदर अचानक चांद जैसी सफेद रोशनी फैलने लगी। अंधेरे के बीच धीरे धीरे चौथा विशाल दरवाजा खुला। उस पर पुराने चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, चौथा राज, मोहब्बत और सच्चाई। बाकी दरवाजों की तरह इस दरवाजे से डर नहीं, बल्कि अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। राघव अभी भी उस रहस्यमयी लड़की की बातों के बारे में सोच ही रहा था। गुफा के अंदर फैली चांद जैसी सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस डरावनी जगह में भी कोई अपनापन मौजूद हो। लड़की की आंखों में एक अजीब उदासी थी, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। राघव धीरे धीरे उसके करीब गया और बोला, अगर तुम इस जगह की रक्षक हो तो फिर तुम खुद यहाँ कैद क्यों हो? लड़की कुछ पल तक चुप रही, उसकी आंखें झुक गईं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अचानक गुफा की हवा और ठंडी हो गई। दूर कहीं बिजली जैसी आवाज गूंजी। लड़की ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं भी इस गुफा के बाहर की दुनिया में रहती थी। लोग मुझे चांद की बेटी कहते थे। मेरा काम इन 7 दरवाजों की रक्षा करना था, ताकि इनके पीछे कैद अंधेरा कभी बाहर न आ सके। लेकिन एक दिन एक लालची राजा यहाँ आया। उसने मुझे धोखे से अपने प्यार में फंसाया और 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब मैंने उसे रोकना चाहा, तो उसने मुझे श्राप देकर इसी गुफा में कैद कर दिया। राघव उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, तब से मैं यहाँ अकेली हूँ। हर इंसान जो यहाँ आया वो लालच या डर में हार गया, लेकिन तुम अलग हो राघव। तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। राघव पहली बार अपना नाम उसके मुंह से सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, इन दरवाजों के अंदर आने वाले हर इंसान की किस्मत मुझे दिखाई देती है। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। वो लड़की की आंखों में खोसा गया। अचानक गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ लगे सफेद फूल मुरझाने लगे। लड़की का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत राघव का हाथ पकड़ लिया और घबराकर बोली, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। राघव हैरान होकर बोला, लेकिन क्यों? तभी अचानक पूरी गुफा जोर से कांप उठी। दूर अंधेरे में किसी भारी चीज के चलने की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल दानव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। लड़की की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, वो जाग चुका है। राघव घबराकर बोला, कौन? लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने डरते हुए अंधेरे की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, 7वें दरवाजे का रक्षक। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। तभी अचानक अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें चमकी। पूरी गुफा एक डरावनी दहाड़ से कांप उठी और राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंधेरे में चमकती उन विशाल लाल आंखों को देखकर राघव के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। पूरी गुफा कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी और खतरनाक शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। रहस्यमयी लड़की ने तुरंत राघव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेजी से भागने लगी। दोनों गुफा के लंबे अंधेरे रास्तों से दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। पीछे से उस दानव जैसी चीज की भारी दहाड़ लगातार गूंज रही थी। हर दहाड़ के साथ पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे थे। राघव घबराकर बोला, ये आखिर है कौन? लड़की बिना पीछे देखे कांपती आवाज में बोली, ये 7वें दरवाजे का रक्षक है, जो किसी भी इंसान को आखिरी राज तक पहुंचने नहीं देता। कुछ देर भागने के बाद दोनों एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। इस दरवाजे से अजीब नीली रोशनी निकल रही थी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 5वां राज, सच्चाई का दरवाजा। जैसे ही राघव दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक उसके कानों में हजारों फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा की दीवारें खुद उससे बातें कर रही हों। लड़की अचानक रुक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, राघव, इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। राघव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि लड़की उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन अब वापस लौटना नामुमकिन था। राघव ने हिम्मत करके दरवाजे को छुआ। अगले ही पल तेज नीली रोशनी पूरी गुफा में फैल गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर राघव की सांसें रुक गईं। वहां चारों तरफ विशाल शीशे लगे हुए थे, लेकिन उन शीशों में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था।
बल्कि अलग अलग डरावने दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक शीशे में पूरा गांव आग में जल रहा था, दूसरे में लोग चीखते हुए भाग रहे थे, तीसरे में वही रहस्यमयी लड़की खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। राघव घबराकर पीछे हट गया। तभी अचानक सबसे बड़ा शीशा चमकने लगा। उसमें जो दिखाई दिया उसे देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस शीशे में वही लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उसके पीछे काले पंख फैले हुए थे और उसके आसपास भयानक अंधेरा घूम रहा था। राघव कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, यही मेरी असली सच्चाई है। अचानक पूरी गुफा में तेज हवा चलने लगी, सारे शीशे जोर जोर से कांपने लगे। लड़की ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस गुफा की रक्षक नहीं, बल्कि 7वें दरवाजे से निकली अंधेरी शक्ति हूँ, जिसे सदियों पहले यहाँ कैद किया गया था। राघव की सांसें रुक गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि जिस लड़की पर वो भरोसा करने लगा था, वो आखिर सच में कौन थी। तभी अचानक सारे शीशे एक साथ टूट गए और गुफा में भयानक चीख गूंज उठी। अंधेरे के बीच वही विशाल लाल आंखें फिर से चमकीं, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब थीं। टूटे हुए शीशों की आवाज अभी भी पूरी गुफा में गूंज रही थी। चारों तरफ धुआं और अंधेरा फैल चुका था। राघव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें तक भारी महसूस होने लगीं। उसके सामने खड़ी रहस्यमयी लड़की की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब राघव समझ नहीं पा रहा था कि वो उस पर भरोसा करे या उससे डर जाए। तभी अचानक गुफा की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह लाल आग की तरह चमकने लगे। दूर अंधेरे में वही विशाल लाल आंखें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ पूरी गुफा हिल रही थी। लड़की डरकर चिल्लाई, राघव, हमें जल्दी करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो तुरंत राघव का हाथ पकड़कर उसे एक दूसरे रास्ते की तरफ ले गई। दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से उस दानव की भयानक दहाड़ लगातार गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। इस बार दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। उसके चारों तरफ आग जैसी लाल रोशनी घूम रही थी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, छठा राज, भविष्य और विनाश। राघव जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कानों में हजारों लोगों की चीखें गूंजने लगीं। उसका दिल घबराने लगा। लड़की कांपती आवाज में बोली, इस दरवाजे के अंदर तुम्हें वो दिखाई देगा जो अभी तक हुआ नहीं है। राघव ने डरते हुए दरवाजे को छुआ। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया और तेज लाल रोशनी पूरी गुफा में फैल गई। राघव अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने उसका पूरा गांव दिखाई दे रहा था, लेकिन वो गांव अब पहले जैसा नहीं था। चारों तरफ आग लगी हुई थी, घर जल रहे थे, लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बच्चों की रोने की आवाजें और लोगों की चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। राघव की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक विशाल काला साया खड़ा था, जिसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके आसपास अंधेरा घूम रहा था और जहां वो कदम रखता वहां सब कुछ राख बन जाता। तभी राघव ने उस साये के सामने एक आदमी को खड़े देखा। वो आदमी सोने का मुकुट पहने था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। लड़की दर्द भरी आवाज में बोली, यही वो लालची राजा है जिसने सालों पहले 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी। उसने अपनी ताकत के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। राघव डरते हुए बोला, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अगर 7वां दरवाजा खुल गया तो यही भविष्य पूरी दुनिया का होगा। तभी अचानक राघव ने उस जलते हुए गांव में खुद को देखा। वो अकेला खड़ा था। उसके हाथ में उसकी बांसुरी थी और उसके सामने वही रहस्यमयी लड़की जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चिल्लाया, नहीं। तभी अचानक पूरा दृश्य टूटने लगा। चारों तरफ आग फैल गई, जमीन फटने लगी और उसी आग के बीच राघव ने देखा वही लालची राजा अपने सैनिकों के साथ गुफा की तरफ बढ़ रहा था। लड़की घबराकर बोली, वो आ चुका है 7वें दरवाजे को खोलने। तभी पूरी गुफा इतनी जोर से कांपी कि राघव और लड़की जमीन पर गिर पड़े और दूर अंधेरे में 7वें दरवाजे की डरावनी दहाड़ गूंज उठी। पूरी गुफा लगातार कांप रही थी। पत्थरों के टूटने की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। राघव और रहस्यमयी लड़की जमीन पर गिरे हुए थे। दूर अंधेरे में किसी विशाल शक्ति की दहाड़ बार बार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पहाड़ी अब टूटने वाली हो। राघव ने मुश्किल से खुद को संभाला और घबराकर पूछा, अब क्या होगा? लड़की की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर राजा ने 7वां दरवाजा खोल दिया
तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी अचानक गुफा के अंदर भारी कदमों की आवाज गूंजी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में मशालों की रोशनी दिखाई दी। वही लालची राजा अपने सैनिकों के साथ गुफा के अंदर आ चुका था। उसकी आंखों में पागलपन और लालच साफ चमक रहा था। राजा जोर से हंसते हुए बोला, आखिरकार सदियों बाद 7वें दरवाजे की ताकत मेरी होगी। लड़की डरकर पीछे हट गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, ये ताकत इंसानों के लिए नहीं बनी। लेकिन राजा उसकी बात सुनकर और जोर से हंसने लगा। उसने तलवार निकालते हुए कहा, मैं पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बनूंगा। तभी अचानक गुफा की दीवारें जोर से कांपीं और सामने अंधेरे में एक विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। बाकी सभी दरवाजों से कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा डरावना। उस दरवाजे पर अजीब काले निशान बने थे और उसके बीचों बीच एक विशाल लाल आंख बनी हुई थी जो धीरे धीरे चमक रही थी। जैसे ही वो दरवाजा सामने आया, पूरी गुफा में हजारों लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। राघव के हाथ कांपने लगे। दरवाजे के ऊपर आग जैसी चमक में शब्द उभरे, 7वां राज, मौत का दरवाजा। राजा की आंखों में लालच और बढ़ गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लड़की घबराकर राघव के सामने आ गई और बोली, उसे रोक लो राघव, वरना सब खत्म हो जाएगा। राघव ने राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा जोर जोर से हंसता हुआ उस विशाल दरवाजे के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पूरी गुफा में इतनी भयानक दहाड़ गूंजी कि सबके कान सुन्न हो गए। अगले ही पल 7वां दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के अंदर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी तक गायब हो रही थी। अचानक उस अंधेरे के अंदर से हजारों काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं। उनकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सैनिक डर से चीखने लगे। कुछ ही सेकंड में वो परछाइयां सैनिकों को हवा में उठाकर अंधेरे में खींचने लगीं। पूरी गुफा चीखों से भर गई। राजा की हंसी अचानक डर में बदल गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस अंधेरे के अंदर से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला और उसे पकड़ लिया। राजा दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत का डर था। राघव ने पहली बार महसूस किया कि 7वें दरवाजे के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि खुद विनाश कैद था। तभी अचानक उस अंधेरे के बीच 2 विशाल लाल आंखें चमकीं, इतनी बड़ी कि पूरी गुफा उनकी लाल रोशनी से भर गई। एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, सदियों बाद आखिरकार मैं आजाद हो गया। इतना सुनते ही पूरी पहाड़ी जोर से हिल उठी और राघव समझ गया कि अब आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पूरी गुफा अब विनाश से कांप रही थी। 7वें दरवाजे के अंदर से निकलती काली परछाइयां हर तरफ फैलने लगी थीं। जहां वो जाती वहां पत्थर राख बन जाते। सैनिक डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन कोई भी उस अंधेरे से बच नहीं पा रहा था। लालची राजा जमीन पर गिरा दर्द से चीख रहा था। उसकी आंखों में अब ताकत का नहीं, मौत का था। तभी उस भयानक अंधेरे के बीच वही विशाल लाल आंखें फिर चमकीं। पूरा पहाड़ उसकी आवाज से हिल उठा। अब इस दुनिया पर सिर्फ अंधेरा राज करेगा। राघव ने कांपते हुए अपनी बांसुरी को कसकर पकड़ा। उसने चारों तरफ तबाही देखी। उसे अपना गांव याद आया, वो मासूम लोग, अपनी मां की बातें और वो रहस्यमयी लड़की जिसकी आंखों में अब आंसू थे। लड़की दर्द भरी आवाज में बोली, राघव, अब इसे रोकना नामुमकिन है। 7वां दरवाजा खुल चुका है। लेकिन राघव की आंखों में अचानक डर की जगह हिम्मत दिखाई देने लगी। उसने लड़की की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हर दरवाजे की कोई न कोई कीमत थी। शायद इस आखिरी दरवाजे को बंद करने की भी एक कीमत होगी। लड़की घबराकर बोली, नहीं राघव, इसका मतलब तुम। राघव हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, अगर मेरी जान से पूरी दुनिया बच सकती है तो यही सही। लड़की रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, मैंने सदियों से बहुत लोगों को मरते देखा है, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। पहली बार राघव ने उसके आंसू पोंछे और बोला, कुछ लोग दुनिया बदलने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग उसे बचाने के लिए। इतना कहकर राघव धीरे धीरे 7वें दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा उसकी तरफ गरज रहा था। काली परछाइयां उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ीं, लेकिन राघव ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। उसकी बांसुरी की आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी। जैसे जैसे वो धुन फैलती गई, काली परछाइयां दर्द से चीखने लगी। पूरा पहाड़ कांप उठा। राघव धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। तभी वो विशाल काला दानव पूरी तरह अंधेरे से बाहर आया।
उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते इंसान। लेकिन राघव नहीं रुका। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपनी मां को याद किया और पूरी ताकत से अपनी बांसुरी की आखिरी धुन बजाई। अचानक बांसुरी से तेज सफेद रोशनी निकली। पूरी गुफा उस रोशनी से भर गई। काली परछाइयां चीखने लगीं। दानव दर्द से तड़प उठा और उसी पल राघव खुद 7वें दरवाजे के अंदर चला गया। लड़की चीख उठी, राघवर! अगले ही पल 7वां दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। पूरी गुफा शांत हो गई। अंधेरा गायब हो चुका था। राजा और उसकी सारी बुरी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। रहस्यमयी लड़की घुटनों पर बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी अचानक गुफा के अंदर हल्की बांसुरी की आवाज गूंजी। लड़की ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। दरवाजे के ऊपर धीरे धीरे सफेद रोशनी चमकने लगी और फिर राघव की आवाज गूंजी, जब तक ये 7 दरवाजे मौजूद रहेंगे, मैं इन्हें कभी खुलने नहीं दूंगा। गुफा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। चारों तरफ फैला अंधेरा अब गायब हो गया था। रहस्यमयी लड़की आंसुओं भरी आंखों से उस बंद हो चुके 7वें दरवाजे को देख रही थी। राघव जा चुका था हमेशा के लिए, लेकिन उसने पूरी दुनिया को विनाश से बचा लिया था। धीरे धीरे गुफा की दीवारें टूटने लगीं और बाहर सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर फैल गईं। उसी पल लड़की के शरीर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। सदियों पुराना श्राप टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, तुम हारकर भी सबसे बड़ी जीत गए राघव। अगले ही पल वो रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि पहाड़ के पीछे वाली डरावनी गुफा अब पूरी तरह पत्थरों से बंद हो चुकी है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से आज भी एक दर्द भरी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि गरीब चरवाहा आज भी उन 7 दरवाजों की रखवाली कर रहा है, ताकि कोई लालची इंसान फिर कभी उस अंधेरे को आजाद न कर सके। और तभी से लोग उस पहाड़ को चरवाहे वाली पहाड़ी के नाम से जानने लगे, जहां एक गरीब लड़के ने अपनी जान देकर पूरी दुनिया को बचा लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।